Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 18 of chapter number 6 molecular basis of inheritance. Up to the previous session हमने डिस्कस किया था जीन्स के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन अलग अलग लेवल पे किस तरह से होता है. सो नेक्स्ट एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है लैक ऑपेरॉन. लैक ऑपेरॉन मतलब आपको डिस्कस करना है लैक्टोज का ऑपेरॉन. So explanation, elucidation of the lac operon was also a result of closed association between a geneticist. दो geneticist के बीच का closed association, दोनों के अलग अलग रिसर्च की वजह से ये पूरा प्रोसेस डिस्कवर्ड हो पाया था. फ्रांकोइस जैकब एंड अ बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनार्ड. तो जेनेटिसिस्ट फ्रांकोइस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैकब या तो जैक्यू मोनार्ड, इन दोनों के सपोर्ट से लैक ऑपेरॉन का इलुसिडेशन हो पाया था. दे वर फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, कि कोई सिस्टम की जरूरत पड़ने पे ट्रांसक्रिप्शन होता है या जरूरत पड़ने पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, वो सिस्टम इन दोनों ने मिलजुल के एक्सप्लेन किया था. और वो उन लोगों ने एग्जांपल कौन सा लिया था? लैक ऑपेरॉन का. सो लैक ऑपेरॉन मीन्स लैक रिफर्स टू लैक्टोज. सो इन अ लैक ऑपेरॉन देयर आर द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन. अब पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन मतलब आपको पता है किसका कैरेक्टर है? बैक्टीरिया का. सो बैक्टीरिया के पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स का रेगुलेशंस, कि वो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइड कौन करता था? प्रमोटर और उसके साथ जुड़े हुए रेगुलेटर जीन्स. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया और उसको बोला जाता है ओपेरॉन. तो अगर हमने लैक्टोज का ओपेरॉन लिया है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लेंगे? लैक ओपेरॉन. अब बहुत सारे अलग अलग ओपेरॉन्स हो सकते हैं, जैसे कि लैक्टोज ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन का ओपेरॉन, एराबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वेलाइन ओपेरॉन. ओके, तो अब हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है लैक्टोज ओपेरॉन का. सो लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन. वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं. वो रेगुलेटरी जीन का नाम है आई जीन. लिसन, यहाँ पे I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. तो I जीन इंड्यूसर नहीं है, बल्कि I जीन का नाम है इनहिबिटर. और वो रेगुलेटरी जीन के पास दूसरा कंपोनेंट होता है, तीन स्ट्रक्चरल जीन Z, Y एंड A. तो आप अगर अरेंजमेंट देखो तो I होगा और उसके बाद तीन स्ट्रक्चरल जीन Z, Y, A. अब I जीन जो है क्या करेगा? इज कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपेरॉन. तो लैक ऑपेरॉन को रिप्रेस करने वाला रिप्रेसर नेचर वाइज वो क्या होगा? प्रोटीन. तो ये प्रोटीन को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से जीन की होती है? I जीन की. ओके, बाकी तीनों जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका काम क्या है? तो पहला Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको बी गाल के नाम से जाना जाता है, किसके लिए काम में आता है? तो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, डाइसेकेराइड लैक्टोज इनटू द मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. तो Z जीन के थ्रू जो एंजाइम बनेगा वो लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. दूसरा जीन है Y जीन, कोड फॉर परमिएज एंजाइम विच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो सेल के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम की एंट्री, परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए जो परमिएज नाम का एंजाइम जनरेट होगा, कौन जनरेट करता है? Y जीन. And number 3, A gene encodes a trans-acetylase enzyme. तो ये trans-acetylase enzyme की रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अल्टीमेटली तीनों एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के सपोर्ट में काम करना है.
So hence all three gene products in leg operon are required for metabolism of lactose. कि अगर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म आगे करना है देन हमें ये तीनों जीन के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी. कौन कौन से तीनों जीन? Z, Y एंड A. बट ये Z, Y और A अपना काम करेगा कि नहीं करेगा वो कौन कंट्रोल करता है? I नाम का जीन. क्योंकि I नाम के जीन से एक रिप्रेसर जो प्रोटीन नेचर वाला है वो जनरेट होने वाला है. अब वो रिप्रेसर डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में एशेरिशिया कोलाई के आजू बाजू में लैक्टोज है तो तीनों जीन को अपना काम करने देगा. पर अगर आजू बाजू में लैक्टोज है ही नहीं तो वो तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन कभी भी नहीं होगा. सो नाउ इन मोस्ट ऑफ द other operon as well, the genes present in the operon are needed together to function in same or related metabolic pathway. दूसरे ओपेरॉन्स की भी अगर बात करो तो ओपेरॉन के अंदर जितने भी जीन्स हैं they all are needed together to functions in the same or related metabolic pathway. अब यहाँ पे तीन जीन है Z, Y, A, पर तीनों जीन की जरूरत है अगर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को हमें क्या करना हो? कंटिन्यूअसली मेंटेन करना. तो अब आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये है आई जीन